डन साथियों, जो आदमी कंप्लेंट करता है वो कभी जिंदगी में क्रिएट नहीं कर सकता। जो आदमी क्रिएटर है वो कभी भी कंप्लेंट करता हुआ नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कई लोग कहते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कई लोग कहते हैं पैसा होता तो मेरा काम चल जाता, पैसा होता तो मेरा मैं घर खरीद लेता, पैसा होता तो XYZ में ये कर लेता। तो साथियों, ये कंप्लेंट करना, जैसे मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा पड़ोसी वैसा है, मेरा रिश्तेदार ऐसा है, वो काम नहीं कर रहा, मेरा वर्कर काम नहीं कर रहा, मेरा सेंटर फलाना XYZ, ये जो एक्सक्यूज जो आप देते हो साथियों, इससे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जितनी प्रॉब्लम 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 आप दोहराओगे उतनी ही प्रॉब्लम आपके सामने आएगी। यही चीज जो है मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप देखिए, अगर आप पैसे को बार 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 उड़ाना दोगे तो क्या पैसा आपके पास आएगा? बिल्कुल भी नहीं आने वाला। आप ये कह सकते हैं कि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, पैसे को मैं जब भी पा रहा हूं, पैसा मेरा इतना साथ देता है, रात को आता है, दिन में आता है, जब चाहूं उतना आता है, पैसा मेरे साथ रहता है, पैसा मेरा सबसे कभी लाइफ के अंदर क्रिएट नहीं कर सकता। तो आपको क्रिएटर ही बनना है, ये क्रिएट ही करना है। तो कंप्लेन से आप जितना हो सके आपको इससे छुटकारा पाना है। आपको ये शब्द यूज ही नहीं करना, चाहे पड़ोसी बुरा हो चाहे ना हो, चाहे पैसा आ रहा हो चाहे नहीं आ रहा हो, चाहे काम चल रहा हो चाहे नहीं भी चल रहा हो। क्योंकि कहते हैं व्हाट यू होल्ड योर माइंड एनर्जी एंड फोकस स्टेट टू बी क्रिएटेड ऑन रियलिटी। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही सिद्धांत है, जिस चीज के ऊपर आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन चला गया ना साथियों, वो दिक्कत, वो टेक टू बी क्रिएटेड ऑन रियलिटी, वो वास्तविकता के अंदर होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको करना क्या है कि आपको हमेशा पॉजिटिविटी के अंदर, पॉजिटिव हाई एनर्जी के अंदर, हाई इंटेंसिटी के अंदर आपको रहना है। और व्हाट यू वांट, जैसा आप चाहते हो वैसा वैसा आपको सोचना है, उसके ऊपर ही आपको ऊर्जा लगानी है। आपको बेफालतू व्यर्थ की चीजों के अंदर आपको नहीं उलझना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई भी काम करना है, कोई काम आप कर रहे हो, आप काम खुशी के लिए काम करना चाह रहे हैं या चाहते हैं, या खुशी से काम करना चाहोगे, ये आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मुझे बताएं कि जो भी काम आप जहां भी कर रहे हो, छोटा कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो, मोटा कर रहे हो, बहुत हाई लेवल का कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप ये देखिए कि उस आप जो भी काम कर रहे हो खुशी के लिए कर रहे हो या खुशी से उस काम को करना चाहोगे। ये दो ऑप्शन आपके पास है। तो आपको पूरा हाई एनर्जेटिक, हाई वॉल्यूम के साथ, हाई इंटेंसिटी के साथ अपनी आवाज के अंदर, यानी कि कहते हैं वोकलाइजेशन प्लस विजुअलाइजेशन प्लस इमोशनलाइजेशन, ये तीन चीज जब आपकी साथ होगी तब ब्रह्मांड आपका साथ देगा। जैसे when you when spot you world selflessly, the whole universe will support you endlessly। यानी कि जब आप निस्वार्थ भाव से दुनिया की मदद करोगे तब यूनिवर्स भी आपकी मदद करेंगे। तो यही सिद्धांत आप अपना लीजिए, सेल्फलेसली होकर के एंडलेसली आप निस्वार्थ भाव से करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। कहते हैं साथियों, दया दया जितनी आप लोगों पे करोगे तो दया का उल्टा क्या होता है? याद। वो आपको उतना ही याद करेंगे, वो आपको उतनी ही पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे। तो इससे आपकी दो चीज बिल्कुल अच्छे से सुधर जाएगी। नंबर एक, आपका सोचने का तरीका, दूसरा आपके पास मनी का अट्रैक्ट होना। कैसे होगा अभी देखिए। नंबर एक, जब आपका सोचने का जरिया, जैसे फॉर एग्जांपल एक रास्ता है, सीधा रास्ता, उस रास्ते के एक साइड में आपका गार्बेज इकट्ठा करने का, कूड़ा इकट्ठा करने का ढेर है, एक साइड में आपका बहुत ही सुंदर बगीचा है, और आप केला खाते हुए जा रहे हो तो उस छिलके को आप रास्ते के उस कचरे वाले ढेर में फेंकेंगे या आप सुंदर बगीचे में फेंकना चाहेंगे। कचरे का ढेर फॉर्मिंग्स वो नेगेटिव ऊर्जा का है, और जो गार्डन है वो आपका पॉजिटिव ऊर्जा का है। तो आप उस छिलके को डेफिनेटली आप उस कचरे की तरफ ही फेंकोगे। तो यही नियम, यही सिद्धांत, यही यूनिवर्स का भी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपके माइंड के अंदर 24 घंटे नेगेटिविटी 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 इकट्ठे करने का आपने पढ़ लिया हुआ है, 24 घंटे नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी करते रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, नेगेटिव सोसाइटी में रहते हैं,
नेगेटिव फ्रेंड सर्कल का आपका दायरा है, नेगेटिव सोसाइटी में लोग आपके आसपास में है, तो अगर कोई भी उड़ता तीर किसी आस पड़ोस में किसी पड़ोसी के या कहीं चलता हुआ गली से निकल रहा है तो वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है, यूनिवर्स जानता है कि ये आदमी नेगेटिव थॉट रखने वाला है, नेगेटिव ऊर्जा ही एक कलेक्ट करता है, नेगेटिव ऊर्जा का ये स्टोर डस्टबिन बना हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार आपको उस गार्डन की तरह आपका मस्तिष्क रखना है, गार्डन की तरह, उस बगीचे की तरह आपका मस्तिष्क, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड आपका पिक्चर पे जल्दी काम करता है, इसको एफर्ट पसंद नहीं है। जैसी कमांड, जैसी इंस्ट्रक्शन आप माइंड को दोगे वैसी वैसी ही इसके अंदर से वाइब्स जो है रिलीज होगी, और ब्रह्मांड के अंदर जितनी पावर, जितनी इंटेंसिटी की जो चीजें हैं उनसे ये जरूर टकराएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जेब के अंदर अगर 100 रुपये हैं, तो अगर आप मार्केट के सामान लेने के लिए जाते हैं तो मार्केट के अंदर वही चीज आप खरीद पाएंगे जितनी 100 रुपए की वैल्यू की जो चीज होगी। ठीक इसी प्रकार अपने माइंड की इंटेंसिटी, जो ऊर्जा की जो मैं बात कर रहा हूं, जितनी हाई होगी तो उतनी हाई इंटेंसिटी की चीजें आप जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो सीधा सा ही सिद्धांत साथियों, विजुअलाइजेशन, वोकलाइजेशन प्लस इमोशनलाइजेशन इज इक्वल टू रियलिटी। यानी कि आप जो विजुअलाइज करते हो, जैसा आप पाना चाहते हो, जैसा आप प्राप्त करना चाहते हो, जैसा आपको अचीवमेंट चाहिए, तो विजुअलाइज कीजिए। इमोशनलाइजेशन यानी कि इमोशंस के अंदर भर करके, यानी कि आपकी जो 3 ट्रिलियन जो सेल्स है उनके अंदर इतनी पावर हो, इतनी ऊर्जा हो कि जब भी वो आपने कोई भी इंटेंशन छोड़ी है तो उनके अंदर इतनी हाई ऊर्जा जो है हो जानी चाहिए। यानी कि आपने जो विजुअलाइज किया, वोकलाइजेशन किया, वोकलाइजेशन यानी कि आपने किसी को आवाज लगाई तो वो आवाज इतनी, कई लोग आपसे पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक हूं, ओके फाइन। ये क्या है, फाइन है तो फाइन है, यानी कि कोई भी उस वर्ड के अंदर ऊर्जा नहीं लगी। कोई आपसे कहे कि सर आप कैसे हैं, तो आप ये कहिए यस जबरदस्त, देखिए इसके अंदर ऊर्जा लगी। आप कैसे हैं सर, जबरदस्त। यानी कि इतनी पावर आपके शब्दों के अंदर हो कि जो भी आप बोले तो वो सुंडी से नावल शूट करके पूरी आपकी सेल्स को, आपकी 72,000 नाड़ियों को पता लगे कि कुछ इंटेंशन आपने छोड़ी है, आपने कुछ वोकलाइज किया है। तो वोकलाइजेशन के अंदर पूरी पावर, विजुअलाइजेशन के अंदर भी पूरी पावर, और इमोशनलाइजेशन। फॉर एग्जांपल आपने किसी से कार मांगी इमरजेंसी में, उस बंदे ने कार आपको नहीं दी हो, किसी कारणवश उसने आनाकानी करके 9-2-11 करके उसने आपको मना कर दिया, और आपके माइंड के अंदर आया चल कोई बात नहीं बेटा, 6 महीने रुक देखता हूं, तेरे से बहुत जबरदस्त कार में लेकर के आऊंगा। ये होता है इमोशनलाइजेशन। इमरजेंसी में आपने कार मांगी, उसने नहीं दी, आपको बहुत हो सकता है, बहुत इमरजेंसी काम भी हो सकता है, लेकिन उस बंदे ने आपको मना कर दिया। ये इमोशंस हो सकते हैं कि 6 महीने के बाद इससे भी मैं टॉप अपग्रेड की जो है नया वर्जन लेकर के आऊंगा। ये आपके इमोशंस हो सकते हैं कि आपको हो सकता है आपके फादर को, आपकी फैमिली मेंबर को कोई एक ऐसा इंसिडेंट का सामना करना पड़ा हो जहां जहां आपको नीचा देखना पड़ा हो, वो भी इमोशंस आपके साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने के लिए, उनको और ज्यादा हाई वैल्यू देने के लिए, आप उन सपनों को जीवित रखने के लिए, आप जितना हो सके इमोशंस के अंदर ही, जो भी लोगों ने आज अचीवमेंट किया वो इमोशंस के अंदर होकर के ही की है। तो तीनों चीज की एनर्जी बहुत आपको हाई रखनी है, और तब जाकर के जो है इज इक्वल टू वो चीज रियलिटी हो पाता है। तो आप करिए, लगातार करिए। और कहते हैं ना, अगर गाड़ी के जैसे रेलगाड़ी है, उनके डब्बों को इंजन उस मुकाम तक पहुंचा देता है, पानी छत की टंकी के ऊपर पानी जो जाता है तो मोटर के द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक इसी प्रकार अगर आपको भी उस लेवल पे जाना है, उस हाई इंटेंसिटी के साथ उस मुकाम तक अगर आपको पहुंचना है, तो वो आपकी आदत आपको बहुत ऊपर तक लेकर के जाएगी। आप ये देखिए कि कहां कमी है, कहां दिक्कतें आ रही है। वो एक जो डिफिकल्टी बनके, जो एक दीवार बन के बीच में खड़ी है, वो है आपकी एक आदत। उस आदत को सुधारिए। हो सकता है वो लेट उठने की आदत हो सकता है लेट खाने की आदत हो सकता है आपकी आदत गलत संगत की, हो सकता है आपकी आदत बुक पढ़ने की ना हो सकता है आपकी आदत सारा दिन मोबाइल चलाने की, हो सकता है आपकी आदत
कुछ भी XYZ हो सकती है, उस आदत को आपको छोड़ना है, क्योंकि आदत ही इंसान को बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। तो यही 2 शब्दों के साथ मैं अशोक कुमार, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए साथियों। इसी तरह की मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचते रहे, नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा लें। और थैंक यू सो मच।